नमस्कार दोस्तों। ओम श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, हम लोगों ने लास्ट दो वीडियोस में बात करी थी कि कैसे फर्स्ट हाउस आपको रिप्रेजेंट करता है, आपका दुनिया को देखने के नजरिए डिपेंड करता है, शो करता है, और उसमें कैसे हम लोग मंगल की एनर्जीज को यूज करते हैं। और सेवेंथ हाउस की हमने उसके बाद बात करी थी, तो उसमें बताया था कि वो आपके स्पाउसेस का पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है, उनके सिग्निफिकेशंस को रिप्रेजेंट करता है, और दुनिया आपको कैसे देखती है उसको रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे हमने शुक्र की एनर्जीज, उसका जो कारक ग्रह है उसके बारे में बात करी थी, और उसको कैसे उन एनर्जीज को यूज करना है वहाँ पर। शनि को कैसे यूज करना है सेवेंथ हाउस में, जो कि उच्च के होते हैं। अब एक सीरीज ऑफ वीडियो शुरू कर रहे हैं, और हम लोग बात करेंगे सारे 9 प्लैनेट्स की, जो कि नवग्रह हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, कुंडली शास्त्र में जो बताए गए हैं, और उनकी क्या क्या एनर्जीज है और वो कैसे काम करती हैं। और इस सीरीज के बाद में, सीरीज ऑफ वीडियोस के बाद में, फिर हम लोग दोबारा से अपने टॉपिक्स पे आएंगे, जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है और उनको हम लोग कैसे एड्रेस करते हैं अपना ये एनर्जीज को यूज करके। व्हाट इज दी कुंडली विच सेज अबाउट दिस, और दी एस्ट्रोलॉजी व्हाट सेज अबाउट दिस। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, और आज सबसे पहले बात करेंगे राहु देव की। राहु देव से शुरू करेंगे। राहु देव को अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए जो एक लाइन है वो ये आएगी कि पूरी दुनिया चाहिए। तो राहु इज दैट। तो राहु जो है वो देव है, जो कि जो कहानी पीछे से जाती है वो ये कहती है कि जब समुद्र मंथन के बाद में अमृत कलश निकला था, तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके और वो अमृत डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि देवता एक लाइन में खड़े हो जाएं और राक्षसगण एक लाइन में खड़े हो जाएं, और एक एक करके सबको हम अमृत देंगे, जिससे कि आपस में लड़ाई नहीं हो। तो एक राक्षसगण थे जिन्होंने ये देखा था कि इसमें कुछ तो मतलब टेक्निक चल रही है, और इससे बचने के लिए उन्होंने जो है अपना बेस बदल करके देवताओं की लाइन में जाके खड़े हो गए। तो वो जो थे वो थे राहु देव। तो भगवान विष्णु ने जब मोहिनी अवतार में, और उनको जब उनकी बारी आई, उनको जब अमृत दिया, तो उसमें चंद्रमा ने पॉइंट आउट किया और बोला कि ये तो राक्षस है, ये देवता नहीं है। तो तुरंत उन्होंने अपना रूप बदला, विष्णु स्वरूप में आए, चक्र चलाया, और उन्होंने धड़ से जो है उस राक्षस को काट दिया दो भाग में। तो जो सिर बना वो बना राहु, और जो धड़ था वो बना केतु। तो जो राहु है, राहु को जो दिखाया जाता है पिक्चरों में, वो ऐसे दिखाया जाता है कि एक मुंह है राक्षस का पूरा खुला हुआ है और पृथ्वी को निकल रहा है। तो मतलब पूरी दुनिया चाहिए, पूरी दुनिया मिल जाए वो भी कम है। तो अगर इन कॉमन पार्लेंस अगर बोलें, तो जैसे पुराने कुछ ये साइकोलॉजिस्ट्स हुए हैं वेस्ट में, जैसे सिगमंड फ्राइड हैं, फ्रेडरिक नीचे, इन्होंने काफ़ी इन सब पे रिसर्च करी है। एक सेंटेंस वहाँ से निकल के आया, वी आर अवर डिज़ायर्स। सो दैट इज बेसिकली व्हाट राहु इज, कि हमारी जो डिज़ायर्स है, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं राहु, कि आपकी इच्छाएं कितनी हैं, आपका क्या चाह रहे हैं, वो राहु है। राहु को मिलने से मतलब है, राहु को मीन्स से मतलब नहीं है। तो यही एक पॉइंट है जिसको कि कंट्रोल करना होता है। अगर आप राहु का पर्सोनिफिकेशन बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं समझाना चाहूँ, तो अगर लोगों ने सबने केजीएफ मूवी देखी हो, तो उसमें जो रॉकी भाई है, जो हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, वो एक गुड राहु का पर्सोनिफिकेशन हुआ। कि उसमें पहले मूवी में दिखाते हैं कि वो छोटा बच्चा है और उसको पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या बनना है, तो वो कहता है पूरी दुनिया। दैट इज राहु। फिर दिखाते हैं एक सीन में, शुरू के सीन में, कि डॉग पे वो लड़ाई कर रहे हैं, एक अकेला हीरो है, वो बंधा हुआ है चेन से, उसका खून गिर रहा है बूंद बाय बूंद, और वहां पे बहुत सारे गुंडे आए हुए हैं, और वो सबको मार देता है, और उसके बाद भी वो सरवाइव करता है, थ्राइव करता है। तो वो है राहु एनर्जी। राहु जो है राक्षसों के सेनापति हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि मंगल को देवताओं का सेनापति बोला जाता है, तो राहु जो है वो राक्षसों के सेनापति हैं, और तो वो रॉयल फैमिली से आते हैं, उनके फादर मदर वो सब राजा के रूप में बताए गए हैं। तो राहु अपने आप में जो है बहुत रॉयल फैमिली से आते हैं। और राहु जो है वो है जो आपको जिंदगी में वो दिलाएंगे जो कोई और नहीं दिला सकता। तो आपको ऐसा कुछ करना है कि जो किसी ने सोचा नहीं, कि लाइफ में मैजिक चाहिए या लाइफ में कुछ ऐसा चाहिए जो कभी पहले सोचा करा ही नहीं, तो वो राहु है। तो एक और अगेन उसी मूवी का डायलॉग है केजीएफ का, वो बोलते हैं कि पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। तो दैट इज राहु। राहु को पावर चाहिए, राहु को जो एंड गोल है वो चाहिए, उसका मीन्स, उसका रास्ता, उससे कोई मतलब नहीं है। राहु को ही शेप शिफ्टर बोला जाता है, कि अपना रूप बदल देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि राक्षस थे, रूप बदल के देवताओं की साइड में आके लाइन में खड़े हो गए थे। तो वही है कि वो कुछ भी मीन्स हो, कैसा भी चेंज करना हो, कुछ भी तरीके से करना हो, बट एंड रिजल्ट, जो एंड गोल है, जो चाहिए वो चाहिए, वो राहु है।
ऐसी बैड राहु अगर आप बोलेंगे तो आपकी डिजायर्स इस तरह की हो गई हैं कि आप एनिमलिस्टिक हो गए हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति जो बोली जाती है कि मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं, मुझे जो चाहिए वो चाहिए। तो जो क्रिमिनल लोग हैं वो भी वेरी हाई ऑन राहु एनर्जी, कि उनको अपने तृप्ति से, अपने स्वार्थ से मतलब है। उनकी डिजायर्स उस तरह की हो गई हैं कि वो दूसरे किसी और इंसान को, जानवर को, प्रकृति को, किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो वो बैड राहु की निशानी है। अगर राहु एनर्जी गुड वे में वर्क कर रही है तो आपकी जो डिजायर्स है वो लार्जर सोशल, एनवायरमेंटल, उस पर्पज पे काम करती है और आप समाज में बड़े लोगों का भला करते हैं। राहु को ही गरीबों का मसीहा बोला गया है। अगेन कमिंग बैक टू मूवी रेफरेंस ऑफ केजीएफ, अगर आप देखें रॉकी भाई जो है वहां पे गरीब लोगों को, शोषित वंचित लोग जो कि केजीएफ के अंदर में काम कर रहे थे, उन लोगों के लिए मसीहा बन के आया था। तो जो छोटे बच्चे थे वहाँ केजीएफ फील्ड के अंदर, वो उसकी पिक्चर बना के कहते हैं कि ये हमारा हीरो आया। तो ये राहु है, तो वो प्योर राहु पर्सोनिफिकेशन है। राहु वो है जो कि एकदम मस्कुलर हैं, एकदम मैनली हैं, वो चेहरे पे दाढ़ी, मूछ, लंबे बाल, ये राहु है। राहु की एनर्जी है जो कहती है कि कुछ चीज अगर चाहिए तो जो इंसानी एक ताकत है, एक डिजायर है, वो राहु है। अगेन एक और मूवी का रेफरेंस अगर लूँ तो अभी रिसेंट में एनिमल मूवी आई थी जिसमें रणबीर कपूर हीरो थे, और मिड मूवी में एक वो सीन दिखाया जाता है कि रणबीर कपूर बहुत बुरी तरह से हर्ट हो गए हैं और उसके बाद में अब ये बोला गया है कि वो शायद कुछ ही दिन के मेहमान हैं, तो कोई एक सेंट आकर के, मतलब एक आकर के उनको समझा रहे हैं कि आखिरी दिन में ऐसे करना चाहिए, इस तरह से लाइफ ये हो रही है, आपकी लाइफ एंड होगी, आपको ऐसे पीसफुली जाना है, ये वो। और वो एक ही डायलॉग बोलते हैं रणबीर कपूर, कहते हैं कि आपने जो है इंसानी जज्बे का या ह्यूमन डिजायर के बारे में आपने कुछ नहीं बोला। एंड ही सर्वाइव्स। वो मूवी में ऐसे दिखाया है कि वो फिर उसके बाद में फिट होकर के आते हैं और उसके बाद फिर से अपने काम पे लग जाते हैं। जो उनको, उनके दिमाग में एक पॉइंट था कि मुझे अपने एनिमीज को खत्म करना है, मेरे डैड के एनिमीज को खत्म करना है, बट ही सर्वाइव्स। ही सर्वाइव्स बिकॉज ऑफ हिज इंटेंस डिजायर। दैट इंटेंस डिजायर, दैट पावर, दैट इज राहु। तो अगर आपको लाइफ में कभी भी कोई ऐसा गोल लेना है जो कि किसी ने सोचा नहीं, समझा नहीं, वो सिर्फ आप ही को पता है और आप ही को वो करना है, तो वो राहु। तो आपको वो राहु की एनर्जी यूज करनी है, राहु देव को वहाँ पे बुलाना है और उनको ध्येय करते हुए और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है। राहु की एनर्जीज कैसे यूज करते हैं? तो राहु जो है, राहु बेसिकली धुआं है। राहु का शरीर नहीं है, उनका कोई ग्रीड का एंड नहीं है। राहु को धुएं से पर्सोनिफाई करते हैं कि जिसका अपना कोई अस्तित्व वजूद नहीं है, वो दिखता है, वो हवा है बट दिखती है और बहुत ही इंटेंस स्मेल भी होती है। तो वो धुआं जो है उससे राहु को किया जाता है पर्सोनिफाई, मतलब एक सिग्निफिकेशन है। और आप अगर धुआं करते हैं अपने काम की जगह पे, अपने पूजा की जगह पे, आप अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो वो बेसिकली आपके वो एनर्जीज को जगाता है। और एक और इसमें अगर दूसरे पालेंस में देखा जाए तो राहु भी वो है जो आपको एंड मोमेंट पे बचाता है। तो अब कभी सुना हो कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो बाल बाल बच गए, तो वो बाल बाल बचना जो है वो भी राहु ही है। तो आपके एकदम एक सटीक उस सेकंड पे जिसने आपको बचाया, तो वो बचाने वाला भी आपका राहु ही है। तो राहु भी देव है। राहु को आप कुछ गलत उसमें, जैसे मैंने पहले कहा था कि लोग शनि के नाम से घबरा जाते हैं, लोग राहु को भी गलत से समझते हैं। बट आज के कलयुग में और जिस तरह के समाज में आप जी रहे हैं और जो आज हम लोग चारों तरफ अपने देख रहे हैं, तो लोगों की डिजायर्स हैं, बहुत ज़्यादा डिजायर्स हैं और कुछ लोग उन डिजायर्स के पीछे पागल हो जाते हैं। ये है कि राहु की एनर्जी खराब होना, आप उसको कंट्रोल करें, एक अच्छी सोच की तरफ जाएं, उन अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल और अच्छी डिजायर्स पे रखें और उसके बाद ये एनर्जीज को यूज करें। राहु जो है वो जेमिनी राशि में तीसरे घर में उच्च के होते हैं। तो थर्ड हाउस इज ऑल्सो ऑफ योर स्किल्स। कुंडली के अंदर जो तीसरा घर होता है वो आपकी स्किल्स को, आपके कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है। तो अगर आप किसी पैशन में हैं तो किसी पैशन में एकदम एक्सपर्टीज की तरफ निकल जाना, डीप कुछ ऐसा निकाल करके लाना कि जो किसी ने इससे पहले देखा नहीं है, एकदम बारीक और बहुत ही महीन काम, तो वो राहु है। तो राहु इनोवेशन के कारक भी हैं, राहु आपके पैशन के कारक भी हैं। राहु आपको उस हाइट पे ले जाएंगे कि जो आप कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते थे, कोई आपके आसपास नहीं सोच सकता था। तो किसी को अगर आप देखेंगे कि राहु आपके गैम्बलिंग के भी कारक हैं, तो जो लोग कहते हैं कि एकदम से रातों रात पैसा आना या शेयर बाजार के अंदर में प्रॉफिट हो जाना, लॉटरी लग जाना, ये सब राहु के कारक है। तो राहु वो एक अकेली एनर्जी है जो कि आपकी लाइफ को एकदम से पलट करके रख देंगे। और जो मैजिक है,
या जो एक्सटेंट ऑफ मतलब इमेजिनेशन है कि क्या मिल गया, कैसे मिल गया, कुछ समझ ही नहीं आया ज़िंदगी में, क्या जादू सा हुआ है, वो जादू आपका राहु है। आपको बस बैड एनर्जीज कंट्रोल करना है, आपको अपनी डिज़ायर्स को गलत दिशा में, गलत संगति में नहीं जाने देना है, आपको इसको सही जगह पे, सही ध्येय की तरफ रहना है। आपका कोई पैशन हॉबी है तो उसको आइडेंटिफाई करें, उसके अंदर में जो बढ़ करके एकदम एक्सीलेंस की तरफ जाने का है, तो वो राहु की एनर्जी है। जिसे ही हम लोग राहु देव को समझते हैं। और आई होप कि आपको एक ग्लिम्स मिला होगा कि राहु देव और राहु की एनर्जी क्या है। एक ही लाइन याद रखिएगा, क्या चाहिए? पूरी दुनिया। नमस्कार दोस्तों।